ज्योतिष का नाम दिया गया है। ईश की ज्योति यानी परमात्मा की ज्योति हम अंधकार में नहीं देख पाते, बाहर प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी तरह से किसी का भी भूतकाल जानने के लिए, वर्तमान जानने के लिए, भविष्यकाल जानने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता होती है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, विज्ञान है, जिसका कोई सानी नहीं है। हमारे सभी लगभग पुराणों में ज्योतिष का वर्णन मिलता है और इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो राजा हो, राजकुमार हो, कोई व्यापारी हो या कोई विद्यार्थी हो, किसी की शादी नहीं होती हो, किसी की नौकरी नहीं लगती हो, हर आदमी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। उस भविष्य को बताने वाले ज्योतिषी, जिसके अंदर सबसे पहला गुण विनम्रता का होना चाहिए, उसका कोई देव होना चाहिए जिसकी वो पूजा करता हो, उसके भीतर प्रेम होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, गुण में शीलता भी होनी चाहिए, सचरित्र होना चाहिए। ऐसा ज्योतिषी जब कोई भविष्यवाणी करता है, वेदों का ज्ञाता, उपनिषदों का ज्ञाता जब कोई भविष्यवाणी करता है, तो वो भविष्यवाणी अक्षरशः सटीक 100% सत्य होती है। इसका आयोजन लक्ष्य ज्योतिष संस्थान ने आज यहाँ चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, ढकोली में किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आज भारतवर्ष के दूर दूर से ज्योतिषी आए हुए हैं और आयोजनकर्ता आचार्य रोहित जी और साथ में योगी ओम जी जो हमारे पास ही खड़े हैं, इनकी व्यवस्था इतनी सुंदर है, इनकी वाणी इतनी मधुर है और इन्होंने सारे ज्योतिषियों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, जिस तरह से गुलदस्ते में फूल इकट्ठे किए जाते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये वाला गुलदस्ता, यानी आज जो यहाँ पर 200 के करीब ज्योतिषी इकट्ठे हुए हैं, इस गुलदस्ते को अगर दोबारा हम चाहें तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी इन्हीं ज्योतिषियों को इसी तरह से यहाँ पर वापस नहीं बुला सकते। यहाँ प्रभु राम के चरित्र पर आधारित जो घर घर में होना चाहिए, रामायण, रामचरितमानस भेंट की जा रही है। साथ में भगवान शिव का कैलाश पर्वत का चित्र भी दिया जा रहा है और सभी ज्योतिषियों का यहाँ मान सम्मान हो रहा है। ज्योतिषी लोग अपनी विद्या की छटा यहाँ बिखेर रहे हैं, सुगंध बिखेर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो अपना भविष्य जानना चाहते हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं। ज्योतिष के जो उपाय होते हैं वो बड़े ही सटीक होते हैं। वैसे ही जैसे 1 किलो लोहे का पत्थर मेरे सर पे आन गिरे कर्मों की गति के अनुसार तो मेरा सिर फाड़ देगा, लेकिन 1 किलो लोहे के बराबर एक रुई आन गिरे तो मेरे